Welcome. We are starting next lecture, idiom and phrases. Starting from word F, flesh and blood. इसका मतलब होता है मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर। ठीक है, फ्लैश एंड ब्लूड। अब देखो, खून है एंड देन फ्लैश है। फ्लैश मीन होता है, देखो ह्यूमन फ्लैश मीन होता है कच्चा मांस, समझ जाओ आप लोग। ठीक है, ह्यूमन का फ्लैश। ठीक है, लेकिन फ्लैश एंड ब्लूड का मतलब होता है मानव स्वभाव, ह्यूमन नेचर। अच्छा, फिश इन ट्रबल वाटर। ठीक है, अब जैसे क्या हुआ है कि बारिश चल रही है। ठीक है, पानी है ना, तो स, स, सबकी सबके घरों में घुस रहा है। ठीक है, ट्रबल वाटर मतलब परेशान करते हुए घर में घुस रहा है। लेकिन फिर भी आप लोग क्या कर रहे हो, उस पानी में मछलियां पकड़ रहे हो। इसका मतलब क्या है कि आपके घर ऊंचे हैं, तो आप मतलब पानी के बहने का फायदा उठा रहे हो। आप ये है कि किसी की मुसीबत का फायदा उठा रहे हो, सीधा सा मतलब। ठीक है, यानी फिश इन ट्रबल वाटर। ठीक है, इसका मतलब हुआ किसी की मुसीबत का फायदा उठाना। फॉलो सूट, सूट, इसका सीधा सा मतलब होता है अनुसरण करना, टू एक्ट इन ए लाइक मैनर, अनुसरण करना। अच्छा, फॉल फ्लैट। अब जैसे कोई बंदा है, बिल्डिंग में बात कर रहा है। ठीक है, बिल्डिंग बहुत ऊंची थी, बहुत ऊंची थी बिल्डिंग। ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, बंदा ऊपर से गिर गया। समझना बात को। ठीक है, ऊपर से गिरा, फाल फाल डाउन हुआ। ठीक है, फ्लैट, आके नीचे फ्लैट हो गया, गिर गया। ठीक है, जब वो नीचे गिर गया, लेकिन वो क्या हुआ, उठ के चल दिया। इसका मतलब क्या, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। टू हैव नो इफेक्ट, मतलब फाल फ्लैट का मतलब होता है कोई प्रभाव ना पड़ना। ओके। अच्छा, फाइट साई ऑफ। अब कोई बंदा है, अब फाइट साई ऑफ मतलब लड़ाई कर रहा है, लेकिन शर्मा शर्मा के कर रहा है। इसका मतलब छुप छुप के, बच बच के लड़ रहा है। टू अटेम्प्ट टू अवॉइड ए थिंग और ए पर्सन, मतलब क्या हो गया, बचना हो गया। ठीक है, फाइट साइड ऑफ मीन बचना। अच्छा, फेबियन पॉलिसी, टकराने की नीति, द पॉलिसी ऑफ डिले डिसीजन। ये फेबियन हो गया। फेबियन पॉलिसी का मतलब होता है एक नीति, पॉलिसी टकराने की, फेबियन से बना है। ठीक है, फॉर नो रैंसम और नो रीजन, इसका सीधा सा मतलब होता है एनी रैंसम व्हाटसोएवर, किसी कारणवश, किसी कारणवश। फाइट टू द फिनिश, फिनिश मतलब क्या है, फाइट। आप फिनिश कर रहे हो, फाइट मतलब क्या है, अंत की लड़ाई लड़ रहे हो आप। अच्छा, नेक्स्ट, फ्यू एंड फार बिटवीन। वेरी रेड, बहुत दुर्लभ, मतलब फ्यू मतलब कुछ है जो फार है, सो दूर है। मतलब कुछ चीजें जो बहुत दूरी मिलती हैं, बहुत दूरी मिलती है मतलब क्या है, मतलब कि वो बहुत ही दुर्लभ है। अच्छा, फ्लॉग ए डेड डेड हॉर्स, टू डिवाइव इंटरेस्ट इन अ ओल्ड मैटर, गड़े गड़े मुर्दे उठाना, उखाड़ना। ठीक है, डेड हॉर्स, इसका मतलब क्या है, गड़े मुर्दे उखाड़ना। फुल सरेंडर, फुल सरेंडर मीन होता है अनलेस अंडरस्टैंडिंग, मतलब चक्कर काटना, बेकार का कार्य करना, मूर्खतापूर्ण कार्य ना करना, उसका मतलब ये होता है फूल्स इरेंड। इडियम एंड फ्रेजेस। नेक्स्ट, फॉल फॉल ऑफ, टू केरल, झगड़ना, फॉल फॉल ऑफ। अब जैसे क्या है ना, आपकी बॉल, आपने फॉल किया, लेकिन आपका फॉल नहीं हुआ, लेकिन फाउल हो गया। ठीक है, तो आप लोग उससे क्या कर रहे हो, झगड़ रहे हो। इसका मतलब हो गया झगड़ना। ओके, फॉल ऑफ द हैंडल। अब क्या है कि आप है ना, आप एक ऐसी मशीन है जो जो आप लोग सिर्फ ऐसे समझ लो कि आप फ्लाइट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप जो जो फ्लाइट कर रहे हैं, जैसे जिस विमान से, लेकिन क्या है, उसके पंखे टूट गए, आपको पता नहीं चला। ठीक है, फिर भी आप हैंडल से फ्लाई कर रहे हो। इसका मतलब क्या है, आप आपा खो चुके हो। तो इसका मतलब है टू लूज वंस टेम्पर, क्या है, आप खो चुके हो। अच्छा, फ्रेंच लीव है नेक्स्ट। अब क्या है ना, पुराने ज़माने में जो फ्रेंच लोग इंडिया में आया करते थे ना, वो बिना बताए भग जाया करते थे। तो उनके नाम पे पड़ गया फ्रेंच लीव, बिना बताए छुट्टी लेना, टू अब्सेंट विदाउट परमिशन। फेयर एंड स्क्वायर, अपराइट, मतलब फेयर है मतलब साफ है, स्क्वायर मीन अपराइट। ठीक है, ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ, फिदर वंस निष्ठ। ठीक है, टू प्रोवाइड फर्स्ट वन सेल्फ, स्वयं को प्रवक्ता देना, वंस वंस ऑन वंस। ठीक है, स्वयं को प्रमुखता या वरिष्ठता देना, इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड फर्स्ट फॉर वन सेल्फ। नेक्स्ट, फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। अब जैसे क्या है ना, कोई सम्मेलन चल रहा है। अब एक बंदे को क्या है ना कि अपना पोस्ट है ना, पोस्ट करना है। ठीक है, किसी को भेजना है। ठीक है, लेकिन वो है ना, उस भीड़ भाड़ से निकल के जब जाएगा, तब वो आगे जाके एक पिलर है, तब उसमें है ना पोस्ट पोस्ट बॉक्स टंगा हुआ।
तो उसमें उसको डालना है, तब उसको लेटर जाएगा। तो क्या है वो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, ठीक है, पोस्ट तक उसको संघर्ष करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि वो भीड़ भाड़ में संघर्ष कर रहा है, मतलब भीड़ भाड़ में संघर्ष करना। अच्छा, फुट द बेल, ठीक है, इसका मतलब होता है जहाँ जहाँ आप जाते हैं ना, आपके पैरों में खर्चा हो रहा है, मतलब कि क्या है, आप लोग खर्चे सह रहे हैं। फुट द बिल मतलब बियर एक्सपेंसिव, बियर एक्सपेंसिव का हिंदी में मतलब होता है खर्चे सहना। फेयर वेदर फ्रेंड, सेल्फिश फ्रेंड, ठीक है, कैसे स्वार्थी मित्र, जो वेदर के अनुसार चेंज हो जाए, समझ रहे हो आप, ध्यान दीजिएगा, जो वेदर के अनुसार चेंज हो जाए, मतलब कैसा, कैसा है वो बंदा, स्वार्थी है, ठीक है। फ्लैश इन पान, फ्लैश इन पान का मतलब क्या है, अनएक्सपेक्टेड सक्सेस, अप्रत्याशित सफलता, फ्लैश, ठीक है। फ्लैश मतलब ये जैसे हम लोग फ्लैश करते हैं ना, मतलब फ्लैश क्या है, सडनली एकदम आता है, खिंच हो जाता है फ्लैश, ठीक है, उसका मतलब बहुत कम टाइम लगता है, मतलब मतलब सडनली ऐसी सक्सेस मिल जाना जो हमने एक्सपेक्ट नहीं की हो, इसका मतलब यही हुआ, अप्रत्याशित सफलता। नेक्स्ट लेट अस सी, फिट टू होल्ड एन कैंडल। अब देखो दो स्टैंड हैं, ठीक है, दोनों में सेम टाइप की कैंडल लगी है, अब वो बर्न हो रही है कैंडल जो है, तो अब क्या है वो, अब जब सेम टाइम पे जलाई गई है तो वो सेम टाइम पे पिघलेगी, इसका मतलब क्या है कि वो मतलब सेम टाइम पे पिघलेगी, मतलब एक सेम टाइम पे उनकी शेप बनता हुआ पिघलते जाएंगे वो लोग, इसका मतलब यही है, मैच फॉर इक्वल इन क्वांटिटी, ठीक है, एक दूसरे को अनुरूप होना, यानी फिट टू होल्ड ए कैंडल टू। ओके, नेक्स्ट फोर्थ स्टेट, इसका मतलब है द प्रेस एंड द मीडिया, सॉरी मीडिया। नेक्स्ट है feather in one's cap, एडिशनल सक्सेस, फीदर इन वंस कैप। अब जो नॉर्मल कैप पहनते हैं ना, हम लोग तो सिविल में नॉर्मल पहनते हैं, लेकिन जो ऑफिसर वगैरह होता है ना, उसमें क्या है कि कैप में इधर ऐसा ब्राउन, ब्राउन या येलो कलर की ना, वो टहनियों के निशान आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है, फोर्स में देखा होगा आपने, तो निशान आज जितनी रैंक बढ़ती जाती है उतनी ये पंख इधर बढ़ते जाते हैं, इसका मतलब क्या है, उसने अतिरिक्त सफलता प्राप्त कर ली, एडिशनल सक्सेस। ऐसा नेवी में होता है, अक्सर नेवी वाले कैप में आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, फ्लाई एंड फेस ऑफ, ठीक है, टू डेफी मना कर देना। अब कोई पर्सन है, कोई चीज़ मांग रहा है आपसे आके, लेकिन क्या है ना, आपने आपने उसको ना मना कर दिया, ठीक है, तो उसकी चेहरे की झाइयाँ उड़ गई, उड़ गई, फ्लाई इन द फेस मतलब उसकी चेहरे की झाइयाँ उड़ गई, इसका मतलब क्या है, आपने मना कर दिया, तो फ्लाई इन द फेस ऑफ का मतलब हो गया मना करना। ओके, ये ख़त्म हो गया, ठीक है, एफ का लेक्चर, इसमें मैंने पूरी स्टोरी क्रिएट की है हर मीनिंग में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, आप इसको बार बार रिवाइज कीजिएगा। थैंक यू सो मच।